ओ लोगों, आपको बखूबी मालूम होगा हजरत खदीजतुल कुबरा का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में क्या मकाम था। सबसे पहले वही नाजिल होती है 5 आयतें। आज मस्जिद में पढ़ने वाले आपके बच्चों को भी ये आयतें याद होंगी। सूरह अलक की इब्तिदाई 5 आयतें नाजिल हुई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। वही की इब्तिदा हो रही है। पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से पैगाम दिया जा रहा है, हुक्म नाजिल किया जा रहा है, पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है। आपके ऊपर नबूवत की जो जिम्मेदारी डाली गई, उस जिम्मेदारी को आप बोझल महसूस कर रहे थे, और इतनी बोझल महसूस कर रहे थे, डरते डरते कांपते कांपते जिब्राइल की हैबत ने मेरे नबी को खौफजदा कर दिया। आए, दौड़े भागे आए, हजरत खदीजतुल कुबरा के पास आए। हदीस की किताबें गवाह हैं, सीरत की किताबें गवाह हैं। आप कहने लगे, ज़म्मिलूनी, ऐ खदीजा मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर चाहिए, मुझे चादर चाहिए। वो खदीजतुल कुबरा, वो लोगों याद तो करो, उस बीवी ने नबी का किस कदर साथ दिया, खुद उड़ाया। और अल्लाह के रसूल कह रहे थे, या आयशा मुझे लगता है अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली है, उन जिम्मेदारियों को मैं अदा ना कर सकूं, उन जिम्मेदारियों को बोझल महसूस कर रहा हूं, मैं अपने कंधे पर उठा ना सकूं। ए आयशा, इन्नी कद खशीतु अला नफ्सी, मुझे डर है कि कहीं मैं हलाक न कर दिया जाऊं। कौन था मेरे भाइयों जो नबी को दिलासा दे रहा था? वही आपकी पहली बीवी, आपकी सबसे बड़ी बीवी, आपकी चहेती बीवी खदीजतुल कुबरा थी। कहने लगी, कल्ला वल्लाहि ला युखज़ीकल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज, अल्लाह ताला कभी भी आपको हलाक नहीं होने देगा। आप तो गरीबों के मावा हैं, यतीमों के मलजा हैं, आप तो दूसरों के दुख दर्द में काम आते हैं, आप तो यतीमों का सहारा है। ऐ अल्लाह के रसूल, आप परेशान हाल लोगों की परेशानियां दूर करते हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको हलाक बर्बाद नहीं होने देगा। जब एक बीवी अपने शौहर को डट करके सपोर्ट करे तो शौहर को कहीं ना कहीं बड़ी हिम्मत आ जाती है। नेक बीवी जब अपने शौहर को सपोर्ट करती है तो उससे बढ़कर कोई ताकत सामने नजर नहीं आती। जब भी मक्के वाले आपको परेशान करते, जख्म देते, खदीजतुल कुबरा आपको दिलासा दिया करती थी। इसीलिए आप जिंदगी भर खदीजतुल कुबरा को नहीं भूले। और खदीजतुल कुबरा जब दुनिया से चली गई, जब वफात पा गई, मेरे रसूल तब भी अपनी खदीजतुल कुबरा को याद करते रहे, कभी नहीं भूले। और हजरत खदीजतुल कुबरा की ये शान है, ये उनका मकाम है। जब तक खदीजतुल कुबरा दुनिया में जिंदा रही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह नहीं किया। खदीजा के इंतकाल के बाद भी आप चर्चा क्या करते थे, आप उनकी तारीफें बयान क्या करते थे। हत्ता कि जब जानवर ज़िबा करते थे तो सबसे पहले खदीजा की सहेलियों में तकसीम करने का हुक्म देते थे। अम्मा आयशा बयान करती है कि मैं कभी कभार कह दिया करती थी, अल्लाह के रसूल ऐसा लगता है दुनिया में कोई और औरत ही नहीं है खदीजा के सिवा, आप क्या उस बूढ़ी औरत को बार बार याद करते। अल्लाह के रसूल फिर जज्बात में आ जाते और खदीजा की खूबियां बयान करने लग जाते थे और कहते थे, आयशा तुम्हें नहीं मालूम खदीजा का क्या रोल रहा है मेरी जिंदगी में। जब मक्के वाले अल्लाह की तौहीद को पहुंचाने के एवज मुझे मारा करते थे, जब मक्के वाले पत्थरों की बरसात करते थे, मुझे
जख्म दिया करते थे तो खदीजतुल कुबरा ही थी जो मेरे जख्मों पर मरहम पट्टी किया करती थी। जब सारी दुनिया के लोग मेरी तकजीब कर रहे थे तो यही खदीजा थी जो मेरी तस्दीक कर रही थी। सारी दुनिया के लोगों ने जब मेरा इनकार किया तो अकेले ही खदीजतुल कुबरा ने मेरा सपोर्ट किया। और मेरे भाइयों, जानते हो मेराज का वाक़या आने से पहले अल्लाह के रसूल की जिंदगी से खदीजतुल कुबरा दागे मुफारिकत देकर चली जाती है, इंतकाल हो जाती है और दुनिया छोड़कर चली जाती है। खदीजा का इंतकाल हुआ जो आपका एक सहारा थी। फिर आपका चचा गर्चे ईमान नहीं लाया, लेकिन अबू तालिब के जिंदा होने से मक्के वालों को हिम्मत नहीं होती थी कि सामने से दुश्मनियां निकाल सके। अबू तालिब सामने खड़े हो जाते थे। एक मर्तबा आए बड़े बड़े सरदारान और कहने लगे, ऐ मोहम्मद, ऐ अबू तालिब, अपने भतीजे मोहम्मद को समझा दो। कहा क्यों, क्या हुआ? का तेरा भतीजा मोहम्मद मेरे माबूदों पर लानो तान करता है, बुरा भला कहता हमारे माबूदों को, उनको समझा दो कि वो इस तरीके से ना करे। अबू तालिब ने इधर से सुना और इधर से छू कर दिया, उड़ा दिया, कान नहीं धरा। भतीजा बराबर दीनी कामों में मसरूफ है, बराबर अल्लाह की तौहीद लोगों को पहुंचा रहा है। फिर वो लोग आ गए और कहने लगे, अबू तालिब, जो बात हमने कही थी लगता है कि तेरे ऊपर असरअंदाज नहीं हुई है। तेरा भतीजा मोहम्मद रातों दिन हमारे माबूदों पर लानो तान कर रहा है, उनको बुरा भला कह रहा है, और अबू तालिब तुम अपने भतीजों को समझाते नहीं हो। कहा अगर तुम नहीं समझाते तो मोहम्मद को हमारे हवाले कर दो, हम अपने तरीके से निपट लेंगे। जब देखा मामला बड़ा गंभीर है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके चचा ने कहा, ऐ मेरे भतीजे, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, मेरे अंदर उतनी बोझ उठाने की अब सकत नहीं रही जितनी बोझ तुम मेरे ऊपर डाल रहे हो। मेरे नबी समझ गए, बड़े समझदार थे, समझ गए कि मेरे चाचा ये समझते हैं कि मैं चाचा के बलबूते पर, चाचा की ताकत के ऊपर ही मैं अल्लाह का दीन लोगों को सुना रहा हूँ, मैं अल्लाह की तौहीद लोगों को सुनाता हूँ, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। चाचा ये समझते हैं मैं चाचा की ताकत के बलबूते पर ऐसा कर रहा हूँ। ऐ मेरे चाचा, अगर आप ऐसा समझते हैं तो आपकी गलतफहमी है, आप गलतफहमी के शिकार हो चुके हैं। आप मुझे अल्लाह के दीन की तबलीग से क्या रुकने की बात करते हैं? ऐ मेरे चचा, ये मक्का वाले मेरे एक हाथ में सूरज रख दें और दूसरे हाथ में चांद भी रख दें और मुझसे कहें कि अल्लाह की दीन की तबलीग से बाज आ जाओ, अल्लाह की तौहीद फैलाने से बाज आ जाओ। ऐ मेरे चचा सुन लो, या तो मैं लड़ता लड़ता इसी तौहीद की खातिर, अल्लाह के दीन की खातिर इसी रास्ते में शहीद कर दिया जाऊंगा, या फिर मैं इसी रास्ते में लड़ते लड़ते अल्लाह ताला मेरे ही हाथों फतह नुसरत अता कर देगा। और दुनिया ने देखा, अभी चंद लोग थे जब आपकी इक़्तिदा में नमाज पढ़ रहे थे, दारे अरकम में छुप छुप करके नमाज पढ़ा करते थे, अबू बकर, उमर और चंद सहाबा। लेकिन वो दौर भी आया जब आप हज्जतुल विदा फरमा रहे थे। हदीस की किताबें गवाह है कि आपके पीछे आपकी इक़्तिदा में नमाज पढ़ने की वालों की तादाद 1.25 लाख थी। 1.25 लाख सहाबा कराम से आप हज्जतुल वदा के मौके पर खिताब कर रहे थे। वो दिन था जब गिने चुने लोग आपकी इक़्तिदा में नमाज पढ़ते थे, लेकिन नबी की इस दावत पर अल्लाह ने इस कदर बरकत दी कि 1.25 लाख का मजमा आपका खिताब एक साथ सुन रहा था। अंदाजा लगा। जो अबू तालिब आपकी जिंदगी में एक सपोर्ट की हैसियत रखता था, वो अबू तालिब भी ईमान लाए बगैर दुनिया से चला गया। आप फिर भी अपनी दावती कामों में मसरूफ रहे। जब देखा मक्का वाले हमें परेशान कर रहे, सता रहे,
अब मक्का वाले हमारी बात नहीं समझेंगे, अब इनको एक अल्लाह की बात समझ में नहीं आती। मक्का वाले डायरेक्ट यही कहा करते थे, कुरान गवाही देता है, मक्का वाले जो जवाब दिया करते थे, अजालल आलिहता इलाहम वाहिदा, ऐ मोहम्मद ये कैसे हो सकता है, एक तरफ हमारे इतने सारे माबूद और तुम एक अल्लाह की बात करते हो, एक अल्लाह ही हमारा हाजत रवा, वही मुश्किल कुशा, वही बिगड़ी बनाने वाला, वही नफा और नुकसान का मालिक कैसे हो सकता है। अजालल आलिहता इलाहम वाहिदा, ऐ मोहम्मद हम लात को कहां रखेंगे, ऐ मोहम्मद मनात का हम क्या करेंगे, हम उस्सा का क्या करेंगे, ऐ मोहम्मद और 360 मूरतें और माबूद हमारे पड़े हुए हैं, उन माबूदों को हम कहां छोड़ देंगे, एक अल्लाह के मुकाबले हम इन सबको कैसे छोड़ देंगे। क्या इन माबूदों के मुकाबले सिर्फ एक अल्लाह पर ही ईमान ले आए। जब देखा कि ये लोग समझने वाले नहीं, ये लोग सुनने को तैयार नहीं, मेरे रसूल ने ताइफ का सफर रख्त सफर बांधा, ताइफ का रुख किया। ओ लोगों इतना लंबा सफर है, इतना लंबा सफर, उस जमाने में घोड़े गधे खच्चर और ऊंटों की सवारी हुआ करती थी। उस जमाने में फ्लाइटें नहीं चला करती थी, ट्रेनें नहीं चलती थी, बसें नहीं चलती थी। उस जमाने में जानवरों के जरिए से सवारी की जाती थी, जानवरों के जरिए से। लेकिन मेरे रसूल ने ताइफ की सवारी में आपने जानवरों की भी सवारी आपने नहीं ली, बल्कि तने तन्हा हजरत बिलाल को साथ लिए पैदल चले गए, पैदल गए थे, किसी के घर रुके भी नहीं थे। आप जो अपने साथ खाना लेकर के गए थे ना, वही खाए और 8 दिन तक मुसलसल ताइफ वालों को समझाते रहे, हर कबीले में जाते उनके सरदारों को दावत देते। जब बड़े बड़े सरदारों ने मेरे नबी की दावत को रिजेक्ट कर दिया, कहा मोहम्मद ये क्या बात हुई, अल्लाह ताला ने तुझे ही नबी बना दिया, अल्लाह को अगर नबी बनाना था तो हमको नहीं बनाकर तुम्हें कैसे नबी बना दिया। क्या कहा, हम पैसे वाले हैं, हम मालदार हैं, हम दौलतमंद हैं, अल्लाह को अगर नबी बनाना होता तो हम जैसे सरदारों को बनाता ना, तुमको कैसे बनाया। ये बात हजम नहीं होती। रसूल का मजाक उड़ाया। मेरे रसूल 1 हफ्ते तक उनके यहाँ ठहर रहे, दावत दे रहे, ताइफ वालों को समझा रहे, लेकिन मेरे नबी पर कोई एक भी शख्स नहीं था जो ईमान लाए, एक भी शख्स ईमान नहीं लाए। उल्टा जब आप घर वापस होने लगे तो औबाशों को आपके पीछे लगा दिया, बदमाशों को आपके पीछे लगा दिया, और वो बदमाश आपके ऊपर पत्थरों की बारिश करने लगे। और इतनी ज्यादा मेरे नबी पर पत्थरों की बारिश की गई। ओ लोगों, आज हम दीन का काम करते, जलसा जुलूस करते, कोई थोड़ा तुरशुरुई से जवाब दे दे, हम अपने कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचा पाते। ओ लोगों, ये दावत का काम है, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये फूलों की सेज नहीं है, ये दावत का काम बड़ी कुर्बानियों वाला काम है, ये तो अंबिया वाला काम है। इसमें पत्थर भी खाने पड़ सकते हैं, गालियां सुननी पड़ सकती है, ताने भी सुनने पड़ सकते हैं। आप देखिए, जब भी आप अच्छा काम करने के लिए उठे, टांग खींचने वाले 2-3 जरूर मिलेंगे, है कि नहीं? हर जमाने में ऐसा हुआ। जब भी आप अच्छा काम करने के लिए उठेंगे, आपके अपने लोग आपकी टांग खींचेंगे, टांग खींचेंगे। मेरे नबी के साथ भी ऐसा किया। लेकिन फिर भी आप दावती कामों में मसरूफ रहे। वो लोगों, एक भी शख्स नहीं था जो मेरे नबी की दावत पर लब्बैक कहे, लेकिन मेरे नबी ने दिल नहीं छोटा किया। आप फिर भी दावत दे रहे थे, लेकिन मक्का वालों, ताइफ वालों ने तो हद ही पार कर दी। आपके पीछे बदमाशों को लगा दिया जो आपके ऊपर पत्थरों की बारिश कर रहे थे। इस कदर पत्थरों की बारिश की गई, मेरे नबी जख्मी होकर लहूलुहान हो गए, खून भी बदन से रिसने लगा। खून रिस रिस कर आपके जूते
जूते मुबारक पर जम रहा था। आपको जब होश आया, जानते हो इसी पत्थरों की बारिश की वजह से, खून के ज्यादा निकल जाने की वजह से आप गश खाकर वहीं गिर गए थे। और जब आपको होश आया तो ताइफ से 3 किलोमीटर दूर एक बाग के अंदर होश आया। देखा कि नबी खुद लहूलुहान है। अल्लाह के रसूल ने बस इतनी बात की शिकायत की थी, वो भी ताइफ वालों से नहीं बल्कि अल्लाह से शिकायत की थी। अल्लाह तूने मुझे किसके हवाले कर दिया है? ये लोग तो मेरे ऊपर पत्थरों की बारिश कर रहे हैं, ये तो अपने नबी को जख्मी कर रहे हैं। अल्लाह मैं तो इन्हें तेरा दीन सुनाने आया हूँ, लेकिन ये तो मुझे पत्थरों से मार रहे हैं, मेरे दांत तोड़ रहे हैं, मुझे जख्मी कर रहे हैं। जो नबी सरापा रहमत बन करके आए, जो नबी उम्मत के लिए रातों को रो रहे हैं, जो नबी उनको जहन्नम के गड्ढे से निकाल कर जन्नत की तरफ ले जाने आए थे, आज अफसोस है कि ताइफ के अंदर उसी नबी पर पत्थरों की बारिश की जाती है। और इस कदर इस दावती रास्ते में पत्थर मारे गए, इतने पत्थर मारे गए कि आप खून से लहूलुहान हो गए थे और लहूलुहान होकर गश खा करके गिर गए थे। और मेरे भाइयों, फिर भी कोई शिकवा नहीं, जबान पे कोई गिला नहीं, फिर भी बस इतनी शिकवा है, अल्लाह अगर दुनिया वाले मुझसे नाराज है लेकिन तू नाराज नहीं तो मुझे दुनिया वालों की परवाह नहीं है। अल्लाह मुझे कठिनाइयां बर्दाश्त है, मुझे परेशानियां बर्दाश्त है। अल्लाह अगर तू नाराज नहीं तो लाख परेशानियां आ जाए, गम नहीं। ओ लोगों, ओ मेरे नौजवान साथियों, तुम नेक काम करते हो, तुम दीन का काम करते हो, जल्द से जुलूस करते हो ताकि दूसरों तक अल्लाह का दीन पहुंचे, लोग अल्लाह और उसके रसूल की बात सुने। अगर इस पर ताने भी सुनने पड़ जाए, अगर इस पर मार भी खाने पड़ जाए तो अपने नबी की जिंदगी याद कर लेना। मेरे नबी ने शिकवा नहीं किया, गिला नहीं किया, बस यही कहा, अल्लाह अगर तू राजी है तो इनकी नाराजगी का मुझे कोई एहसास नहीं। बस ये कह देना, अल्लाह तू राजी है तो दुनिया वाले मेरी टांग खींचे, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। 3 मुसीबतों से आप दो चार थे, 3 मुसीबत। पहली मुसीबत हजरत खदीजा आपकी जिंदगी से गई, दूसरी मुसीबत हजरत अबू तालिब जो आपकी जिंदगी में एक बड़ा सपोर्ट था, वो भी दुनिया छोड़कर चले गए। और उसी दौरान जब अल्लाह के रसूल ताइफ जाते हैं अल्लाह का दीन सुनाने के लिए, अल्लाह का दीन पहुंचाने के लिए, तो ताइफ वाले आप पर पत्थरों की बारिश करते हैं। 3 बड़ी परेशानियों से आप दो चार हो रहे थे, तो अल्लाह ताला ने आपको ऊपर बुलाया और इसके जरिए से पैगाम दिया, अपने नबी को तसल्ली दी, ऐ मेरे नबी अगर ज़मीन वाले आपको सता रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको नाराज कर रहे हैं, तो आसमान वाले को देखो, आसमान वाले आपका किस कदर गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हैं। तारीख मालूम नहीं है, तारीख में शदीद इख्तिलाफ है कि मेराज कब हुई। तारीख मुताद्दिद उलमा ने मुताद्दिद अक़वाल नोट किए, किसी को पता नहीं, मगर ये बात तय है कि हिजरत से तकरीबन 1 साल कबल का वाक़या है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तभी मेराज कराई गई थी। चलिए यहां से हम मेराज के वाक़े की तरफ चलते हैं, जो आयत करीम हमने पढ़ी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1.5 सफ़े की एक लंबी हदीस है, जिस हदीस को मालिक बिन सासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। पूरी हदीस की किताबों में आप देखेंगे कि उस हदीस के अलावा इस सहाबी से कोई दूसरी हदीस मरवी नहीं है, बस यही एक हदीस है। मालिक बिन सासा रिवायत करते, कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं उम्मे हानी के घर लेटा हुआ था, हजरत जिब्राइल आए और घर की छत को खोला गया, घर की छत फाड़ी ऐसे खोला गया, कहते कि अंदर आए और मुझे उठाकर हतीम के पास ले आए। हतीम जानते, काबे के पास एक छोटा सा चबूतरा टाइप का है, उसको हतीम कहा जाता है, जहां नमाज पढ़ने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे के अंदर नमाज पढ़ना करार दिया है कि जो शख्स हतीम के अंदर नमाज पढ़े गोया कि उसने काबे के अंदर नमाज पढ़ ली।
कहते हैं कि उस हतीम के पास मुझे लाया गया, फिर जमजम तक मुझे ले जाया गया, फिर कहते हैं कि यहाँ हलक से लेकर नाफ तक चीरा लगाया गया मेरे सीने के ऊपर, यहाँ से यहाँ तक चीर दिया गया और दिल निकाला गया। और फिर कहते हैं कि दिल निकाल कर जमजम के पानी से धोया गया, फिर फिट कर दिया गया, जैसा था बिल्कुल वैसा कर दिया, जैसा था वैसा कर दिया गया जमजम के पानी से धुल करके। और जानते हैं जब ये हदीस आप बयान कर रहे थे, कह रहे थे जब मेरा सीना चाक किया गया, जब मेरा दिल निकाला गया तो एक तश्त मंगाया गया, एक प्लेट मंगाई गई। वो प्लेट ऐसी प्लेट थी जो ईमान और हिकमत से भरी हुई थी। वो लोगों ईमान और हिकमत से भरी प्लेट कहते लाई गई और मेरे दिल को उसी प्लेट के ऊपर रख करके धोया गया। जब दिल धुल चुका आबे ज़मज़म से, फिर मेरे सीने के अंदर वो दिल रख दिया गया, फिर बिल्कुल उसी तरीके से फिट कर दिया गया। आप कह लें कि ओपन हार्ट सर्जरी ये पहली, ये दूसरी बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई। दूसरी बार, एक बार बचपन में आपका सीना चाक करके आपका दिल निकाला गया, जमजम के पानी से धोया गया, इसी तरीके से एक जायद चीज जो थी उसको निकाला गया, हिर्स और तमा की जो चीज थी उसको खत्म किया गया और फिर उसको फिट कर दिया गया। दूसरी बार जब मेराज कराई जा रही है तो जमजम से आपका दिल धोया जा रहा है और आपका दिल सोने की तश्त, सोने की प्लेट पर, और वो सोने की प्लेट जो ईमान और हिकमत से भरी हुई हो। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि फिर लगा दिया गया, फिट कर दिया गया। फिर कहते एक सवारी लाई गई, कहते वो सवारी दून अल बगली फौकल हिमार, गधे से थोड़ी बड़ी थी और खच्चर से थोड़ी छोटी, जिसका नाम बुराक था। बुर्राक नहीं होता, बुराक था। और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी जितनी स्पीड हमारी नजर की स्पीड है, आंखों की स्पीड है। ताहत निगाह हम कैसे देख लेते हैं, एकदम आखिर छोर तक हम देखते हैं, आखिर टर्मिनल तक आदमी देखता है। कहते ताहत निगाह उसकी रफ्तार थी, जहां तक निगाह जा रही हो पहला कदम उस सवारी का वहीं जाकर के रुकता था। इतनी तेज रफ्तारी से वो सवारी चल रही थी।